इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी, वो भी महरम बलोच और बशीर ज़ेब की बहुत बातें करता था। उसने एक किताब भेजी, वो किताब मैंने कई बार पढ़ी। उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो बीएलए के नामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था। जी, उसने मुझे कराची वाले बस में बैठाया। नागे पर गाड़ी रुकी। पुलिस चेकिंग के दौरान मुझसे मेरा नाम, घर का पता पूछा। मैं घबरा गई, मैं सही जवाब नहीं दे सकी। दहशतगर्द तंजीमों का बलोच लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत देने का इंकिशाफ। वजीर दाखिला सिंध जियाल अंजार ने कहा, इंटरनेट के जरिए एक बच्ची से राबता किया गया। दहशतगर्दों ने बच्ची की जहनसाजी की। बच्ची को खुदकुश बमबार बनने के लिए तैयार किया गया। बर वक्त कार्रवाई से बच्ची को बचा लिया गया। वजीर दाखिला ने कहा कि वालिदैन बच्चों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर नज़र रखें। एडिशनल IG CTD ने बताया कि कल अदम BLA ने इंटरनेट के जरिए लड़की से राबता किया, मैसेजेस करने वाले ग्रुप में शामिल किया। रियासत मुखालिफ जहनसाजी की गई। लड़की को कराची लाया जा रहा था। स्नैप चेकिंग के दौरान लड़की पकड़ी गई। लड़की के अहले खाना को बुलाकर तमाम चीज़ें बताई गई। कम उम्री की वजह से हम इस लड़की को मुल्ज़िम नहीं समझते, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। CTD की जानिब से बाजियाब करवाई गई कम उम्र बच्ची ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में इंकिशाफ किया कि उसे कराची में दहशतगर्दी के लिए भेजा गया। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के बायस दहशतगर्दों से मिल न सकी, जिसकी वजह से शहर में किस जगह को निशाना बनाना था उसे नहीं पता। कम उम्र बच्ची ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में मजीद कहा कि दहशतगर्दों ने हमदर्दी से बात करके उसे फंसाया। उन्हें पता था कि उसके वालिद नहीं हैं। बंदूक उठाने वाले गुमराह लोग हथियार डाल दें, वापस आ जाएं। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की नाराज बलोचों को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। डेरा बुगटी में खिताब करते हुए कहा कि बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। रियासत को अपनी रेट बहाल करना आती है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और रहेगा। इससे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को बुगटी कौम का 8वां चीफ ऑफ बुगटी मुंतखब किया गया। दस्तारबंदी की तकरीब डेरा बुगटी में वज़ीर आला सरफराज बुगटी के आबाई घर पर हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि कलअदम BLA जहन साजी करके लोगों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। BLA का मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। दहशतगर्दों का ग्राउंड से खात्मा हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्द बंदूक की बजाय इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग हमदर्द बनकर मिलते हैं, फिर ब्रेन वॉश करते हैं। पाकिस्तान में बेअमनी के लिए हमसाया मुल्क में बैठकर सोशल मीडिया ऑपरेट किया जाता है। ये नेटवर्क अफगानिस्तान और भारत से काम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि दहशतगर्दों ने अपने नापाक अज़ाइम पूरे करने के लिए लड़की का ब्रेन वॉश किया। दहशतगर्द अपने बच्चों को महफूज मकामात पर रखते हैं, आम बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सेहत की सहूलतों में हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, दुनिया से है। 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेहत के निज़ाम में बेहतरी पर तवज्जो दी। खैरपुर गम्बट में मिलने वाली सहूलियात का कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद के अस्पताल भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में फारिग तहसील तलबा में असनाद तकसीम की और कहा, आपने अपने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में खदमात अंजाम देना है। बिला तफरीक इंसानियत की खदमत को अपना शार बनाना है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजने का ऐलान। कहा, सुहेल आफरीदी ऐवान में ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके नाम ही फहरिस्त में नहीं थे। इन लोगों ने दंगा फसाद और हाथापाई की, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि सुहेल आफरीदी के साथ आने वाले अफराद ने पंजाब असम्बली के गार्ड को धक्के मारे, दरवाजे तोड़े, जबरदस्ती अंदर घुस गए। असम्बली हुदूद में जो जुबान इस्तेमाल की गई, उसके बावजूद हुकूमत ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हुकूमत पंजाब पर अपने दौरे को जानबूझकर सबूताज करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिख दिया, शिकायत की कि उनके दौरे को जिस अंदाज में डील किया गया वो कोताही नहीं
पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी उन्हें मंशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया। उनकी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई। इंतजामी तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तस्दीक करना था। तवक्को करते हैं कि उनकी शिकायत का अदाला करते हुए मुस्तकबिल में इससे इज्तनाब बरता जाएगा। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना से खिताब में भी पंजाब हुकूमत के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। कहा वहाँ खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देने गए तो वहाँ की लाइट्स बंद करवा दी गई। ये नफरत आमेज़ रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस मौके पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सरकारी अफसरान को हिदायत दी कि दीगर सूबों से आने वाले सरकारी वफूद की बढ़ चढ़ कर खिदमत करें। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपये वफाक पर वाजिबुल अदा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खार बाजोड़ में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खवारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर अदील जमान शहीद हो गए। शहीद मेजर अदील जमान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। मेजर अदील जमान ने फ्रंट से फौजी जवानों को लीड किया। मेजर अदील जमान ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश करने पर मेजर अदील जमान को खिराज अकीदत। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। क्रिसमस के मौके पर तोड़ फोड़ और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत। आलमी बरादरी से भारत में अक़लियतों के हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने और भारत में कमज़ोर तबक़ात के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा भारत में रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम जारी है। मुसलमानों के घरों को गिराने पर तशवीश है। मोहम्मद अखलाक लिंचिंग केस में मुजरिमों को बचाने की कोशिशें की गई। इन वाक़यात ने भारत में मुसलमानों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा दिया है। भारत ने सेंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरिया चिनाब पर दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 की इजाजत दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक डैम की तामीर का काम आइंदा साल शुरू होने का इम्कान है। मंसूबे से 260 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि भारत की जानिब से दरिया चिनाब पर पनबिजली मंसूबे की मंजूरी सेंतास माहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। मतनाज़े मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीमशुदा आबी हकूक़ पर बराह रास्त हमला है। भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को खतरात होंगे। चिनाब में पानी के बहाव में अचानक और गैर मामूली कमी भारतीय आबी जारियत का सबूत है। दरियाओं पर इजारादारी कायम करने की कोशिश के सख्त नताइज होंगे। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत बाज ना आया तो बुनियादुल मखसूस की तरह इसे फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी थिंक टैंक को मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय जबर के बायस पाक भारत जंग दोबारा होने का खदशा। अफगान सरहद से पाकिस्तान के अंदर हमलों के बायस पाक अफगान तसादुम दोबारा शुरू होने के खतरे का इजहार किया। गजा और मगरबी किनारे में इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पों को दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक तनाज़ात में शुमार किया। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने रिपोर्ट में खबरदार किया कि 2026 में कई खतरनाक आलमी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें, रूस यूक्रेन जंग, वेनेजुएला में मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई और अमरीका के अंदर बढ़ते हुए सियासी तशद्दुद के वाक़यात सबसे ज्यादा खतरनाक तनाज़ात हैं जो आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान पहली बार 1,74,000 की सतह अबूर कर ली। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,495 पॉइंट इजाफे के बाद 1,73,896 पर बंद हुआ। माशी तज्जिकारों के मुताबिक फौजी फाउंडेशन समेत मुआशी मैदान से जुड़ी मस्बत खबरें शेयर्स मार्केट के बढ़ने का सबब है। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की फरोख के लिए 1 से 8 फरवरी 2026 का वक्त मुकर्रर। पतंगबाजी सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। सरकारी नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का पुलिस और जिले अफसरान को ममनुआ डोर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा चरखियां बनाने और बेचने पर पाबंदी होगी। डोर सिर्फ पिनने की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स को डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोटरसाइकिल सवार बाइक पर हिफाजती तार लगवाने के पाबंद होंगे। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में नौजवान अवैस पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ। गर्दन पर जख्म की वजह से टांके लगे।
मरीज के सर्वाइकल स्पाइन के एक्सरे भी किए गए। जिना अस्पताल ने नौजवान की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट ने पुलिस के बयान को गलत साबित कर दिया। पुलिस ने वाकया घरेलू नाचाकी की वजह से गला काटने की कोशिश करार दिया था। नौजवान की गर्दन पर डोर फिरने का वाकया कल पेश आया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशा खाना 2 केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। कहा बुल्गारी ज्वेलरी सेट तोशा खाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा। मुकदमा बगैर तफ्तीश कायम करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस्तिगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इंहिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। एक ही जुर्म में मुतादिद बार सजा नहीं दी जा सकती। सजा का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अपीलों पर डायरी नंबर लगा दिए गए। मामले इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि लाहौर में हमारे साथ रवैया काबिल मजम्मत था। जहां हमने खाना खाया उस होटल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। हमारे साथ जाने वाले 11 अफराद गिरफ्तार किए गए। लिबर्टी चौक को चारों तरफ से बंद किया गया था। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हम दोबारा भी लाहौर जाएंगे और कराची भी जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है सुहेल आफरीदी साहब आपकी क़यादत में इस्लामाबाद पर हमला होता है और बार बार होता है। आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आप पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं। आपके वर्कर आपकी क़यादत की आशीर्वाद से सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भी आईनी उहदों और बैनुल सूबाई इज्जत खराब हो रही थी। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत करें और सदेबाब करते रहें। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी मौसम सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। शुमाली बालाई बलूचिस्तान में बर्फबारी की पेशगोई। गवादर जिवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई मकामात पर बगुलानुमा लैंड स्पॉट के मनाजिर देखे गए। NDMA की मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की पेशगोई। पिंडी इस्लामाबाद में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश होने का इम्कान। कराची और हैदराबाद में भी हल्की बारिश की पेशगोई। वस्ती और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बारिश से धुंध में कमी आने का इम्कान। NHA का बलूचिस्तान में बर्फबारी से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल होने का ऐलान। जनरल मैनेजर NHA ने कहा तमाम सेक्शंस में बर्फ हटाने वाली मशीनरी और अमला 24 घंटे मौजूद होगा। बार बार टूटने वाली जहांगीर रोड, तवील अरसे से जेर तामीर करीमाबाद अंडरपास, ताखीर की शिकार यूनिवर्सिटी रोड और मुनव्वर चौरंगी अंडरपास। मेयर कराची ने खुशखबरी सुना दी, अच्छी खबर दे दी। कहा सब बनेंगे और जल्दी बनेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माजी की गलतियों पर शहरियों से माजरत खां हैं। बहैसियत कौम गलतियां तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मेयर कराची का नए पार्क्स, अर्बन फॉरेस्ट और नए कब्रिस्तान बनाने का ऐलान। कहा इस साल शहर पर 46 अरब रुपए खर्च होंगे। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि तनकीद करने वाले किसी और का नहीं, कराची का नुकसान करते हैं। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साल का बच्चा गटर में गिरकर जा बहा। पुलिस के मुताबिक जहां भाग बच्चे की शनाख्त दिलबर के नाम से हुई है। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, खेलते हुए गटर में गिर गया। आईबैक्स, ग्रे गुराल और मारखोर के शिकार पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में तनाज़ा खड़ा हो गया। KP के वाइल्ड लाइफ हुकाम ने शिकार पर विफाक की तरफ से लगी पाबंदी उठवाने के लिए सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया। कहा शिकार की इजाजत के तकरीबन 15.5 करोड़ रुपए के लाइसेंस नीलाम कर चुके। शिकार का सीजन सर पर है। विफाक से जल्द मामला तय किया जाए। विफाक ने शिकार पर पाबंदी इसलिए लगाई है कि इस्लामाबाद से इसकी इजाजत नहीं ली गई। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने लिखा कि सूबाई हुकूमत ने ये लाइसेंस इस शर्त पर दिए हैं कि ट्रॉफी बैरून मुल्क नहीं ली जा सकेगी। नॉन एक्सपोर्टेबल ट्रॉफी हंटिंग कोटा सूबाई दायरे इख्तियार में आता है। विफाक को पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ PTI के 2 MPs की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फैसल जमान खान ने कहा कि अजहर सदीक साहब क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने PTI के 2 MPs को लेकर दरखास्त दायर की। क्या इन MPs ने असम्बली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की?
ये असम्बली में तो नहीं बोले और यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। आपने अपनी पटिशन सोशल मीडिया पर लगा दी है। मामले को सियासत ज़दा ना करें। ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टियों का है। आप किसी मुतासरा शख्स की जानिब से दरख्वास्त दायर करते तो समझ आती। अदालत ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। पंजाब पुलिस मुकदमात में सच लिखे जुर्म एक करता है, नामजद सारा खानदान कर दिया जाता है। शकूक पैदा होने का फायदा मुलजिम को होता है, फिर कहते हैं अदालतें मुलजिमान छोड़ देती हैं। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब पुलिस की सरजनिश, कहा पंजाब पुलिस सारे मुकदमात एक तर्ज पर तहरीर करती है। अदालतों को एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनाहगार छोड़ना पड़ते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुखालिफ फरीक को जख्मी करने के मुलजिम अब्दुल सत्तार की जमानत मंजूर कर ली। मुद्दई के वकील ने कहा कि 3 अफराद फायरिंग कर रहे थे। मुलजिम अब्दुल सत्तार की गोली इरशाद को लगी। जस्टिस मंदोखेल ने पूछा कि इतने लोगों में कैसे मालूम हुआ कि किसका फायर किसे लगा? पुलिस ऐसे ही सारे केसेस खराब करती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि क्या मुद्दई सामने खड़ा गोलियां गिन रहा था? ऐसे मुकदमा दर्ज करने से जुर्म करने वाला बच जाता है। रवा माली साल के 5 माह में वफाकी तरक्याती बजट का तकरीबन 10% इस्तेमाल हुआ। वजारत मनसूबाबंदी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तरक्याती बजट का हजम 1000 अरब रुपए है, जिसमें जुलाई तक नवंबर सिर्फ 91 अरब 90 करोड़ खर्च किए गए। इसी अरसे में 348 अरब 97 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक वजारत आबी वसाइल ने 5 माह में अपने मनसूबों पर सबसे ज़्यादा 14 अरब 91 करोड़ रुपए खर्च किए। मजमूई तौर पर वफाकी वजारतों डिवीजन के मातहत इदारों ने तरक्याती मनसूबों पर 68 अरब रुपए से ज़्यादा, जबकि कॉरपोरेशन ने बिजली और सड़कों के मनसूबों पर 23 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च किए। सदर आसिफ अली जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श में भुट्टो खानदान के मज़ारों पर हाजिरी। सदर ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो दीगर के मज़ारों पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और तरक्की में चीन की हिमायत को सराहा। पाकिस्तान का चीन के तमाम बुनियादी मफादात और वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत का यादा। पाकिस्तान ने ताइवान को चीन का अटूट अंग करार देते हुए बीजिंग की मुकम्मल हिमायत दोहराई। मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को इलाकाई अमन की जमानत करार दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है डॉक्टर्स की कमिटमेंट से इलाज मुमकिन है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से इलाज मुमकिन नहीं। लाड़काना में शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि डिग्री सिर्फ आपकी नहीं, उन मरीजों की उम्मीद है जिनका आप इलाज करेंगे। उनका कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने इस यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था जो 2009 में मुकम्मल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, साइट पर फिनिशिंग और कारपेटिंग वर्क का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला की मंसूबे के तहत मज़ीद पौधे लगाने की हिदायत। कहा शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास से ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। शिकारपुर में रुस्तम कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन, 4 डाकू हलाक, 22 जख्मी हो गए। एसएसपी शाहजेब चाचर के मुताबिक हलाक डाकू डकैती, चोरी, कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। डाकू ने गुज़िश्ता रात बारात की बस पर भी फायरिंग की थी। डाकू की फायरिंग से दूल्हा समेत 3 अफराद जान भाग हो गए थे। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका मजम्मती इलामिया जारी। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैन अल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। OIC वज़रा ख़ारिजा के मुश्तरका एलामी में भी इसराइली इक़दाम की मजम्मत। दीगर ममालिक के साथ चीन ने भी सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम की मुखालफत कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात आज हो रही है। गजा जंगबंदी मुआहदे के अगले मरहले, ईरान और लबनान पर बातचीत मुतवक्के। हमास का अमन के निफाज के लिए सदर ट्रंप की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अमरीकी सदर से जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए इसराइल पर दबाव जारी रखने का मुतालबा भी किया। इसराइली हमले में जख्मी होने वाले हमास
अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा शहीद हो गए। हमास ने तस्दीक कर दी अबू उबैदा अगस्त में इसराइली बमबारी से जख्मी हुए थे। गाजा में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, शदीद ठंड से 2 माह का एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। इसराइली पाबंदियों की वजह से बेघर फ़लस्तीनी सर्द मौसम में भी खुले आसमान तले खैमों में रहने पर मजबूर हैं। शदीद ठंड से अब तक 3 शेरख्वार बच्चे शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ भी जारी, मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। गवादर के साहिल पर साइबेरिया से आने वाले मेहमान परिंदों के डेरे। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का कहना है कि परिंदे सर्दियों में साइबेरिया से बलूचिस्तान के साहली इलाकों में पहुंचते हैं। गवादर, पसनी और माड़ा जिवानी हफ्तलार के साहिल का रुख करते हैं। फरवरी में मेहमान परिंदे वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। नए साल की आमद पर दुबई में 8 रोज़ा तकरीबात का ऐलान। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक नए साल का जश्न होगा। लाइव म्यूजिक, आतिशबाजी, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेज और रंगारंग शोज तकरीबात में शामिल होंगे। दुबई में रहने वालों के लिए 31 दिसंबर सुबह 6 बजे से 2 जनवरी रात 2 बजे तक ट्रैफिक के मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करने की हिदायत जारी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिडिल ईस्ट की बेहतरीन खिलाड़ी करार, मुसलसल तीसरे साल ग्लोब्स अवार्ड अपने नाम कर लिया। दुबई में टेनिस खिलाड़ी के नोवाक जोकोविच ने पहली मरतबा मुतारिफ करवाया जाने वाला रोनाल्डो ग्लोब स्पोर्ट्स अवार्ड जीत लिया। स्पेन और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के फुटबॉलर अमीन जमाल 3 अवार्ड्स ले उड़े। उन्हें ला लीगा का बेहतरीन अंडर 23 फुटबॉलर, बेहतरीन फॉरवर्ड और मैराडोना अवार्ड्स से नवाजा गया।